हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करेंगे पार्ट 4 रहेगा, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से अर्थमेटिक मीन, वो भी डिस्क्रीट डाटा के लिए, ठीक है जी, डिस्क्रीट डाटा के लिए हम लोग निकालते हैं यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की ही। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, चलिए ज़रा से सम देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं आप लोगों का डिस्क्रीट डाटा या फिर आप कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं, वैसे दोनों अलग है, मैं बताता हूं दोनों में एक चीज़ कॉमन है, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। इनमें आप लोगों के पास ना एक नई चीज़ फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है, वेजेस दिए जा रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ वर्कर्स का ये मतलब है कि भी मान लीजिए 10 रुपए वाले कितने बंदे हैं, 4। 20 रुपए वाले कितने बंदे हैं, 5। 30 रुपए वाले कितने बंदे हैं, 3। तो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, यही वाली चीज़ आप लोगों के पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है। अब चलिए इसके बाद हम लोग फार्मूला देखते हैं कि डिस्क्रीट के केस में जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला रहता है। मैं आज सबसे पहले डायरेक्ट मेथड डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलाज आपको मिलने ही मिलने हैं। एक्स बार का फार्मूला जो आप लोगों के पास होता है समीशन एफ एक्स, एफ आई एक्स आई भी आप लिख सकते हैं, अपॉन समीशन एफ आई। ये आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर फार्मूला है, एक फार्मूला है बस। चलिए यूज़ करते हैं इसको, किस तरीके से आप लोग मीन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉलम्स बना रहा हूँ, 3 कॉलम्स हम लोग बना लेते हैं। एक कॉलम में आप लोगों के पास आ जाएगा एक्स आई, एक में आ जाएगा एफ आई, और एक में आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। दोनों का प्रोडक्ट ही क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें गिवन था, मतलब फॉर्मूला में यही आता है समीशन एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसका सम लेना है। चलिए समझते हैं और किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाली टर्म लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 4, 5, 3, 2 और 5। अब इनको पर करवा देते हैं प्रोडक्ट। जैसे 10 × 4 करवाने पे अपने पास आ जाएगा 40, 20 × 5 करने पे आ जाएगा 100, 33, 90, 80 और फिर उसके बाद आ जाएगा 250। तो ये आप लोगों के पास एफ आई एक्स आई वाली चीज़ आई है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर इनका सम। अगर मुझे सम चाहिए तो मैं यहाँ पर इसका सम कर देता हूँ। जैसा कि ये आ जाएगा 40 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 250। तो इसको सम करने पे आप लोगों के पास मिला है, वो मिला है 560। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये अपना आ गया 560। एक्स बार इज इक्वल टू 560, और सम कर देते हैं इसका भी, एफ आई वाली टर्म्स का भी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम भी आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का सम भी हम लोग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, और ये बनकर तैयार है आप लोगों के पास 19। अगर ये 19 आ गया है, डिवाइड कर लेते हैं। 560 को डिवाइड अगर आप लोग 19 से करते हैं तो आप लोगों के पास आएगा 29.47। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 29.47। तो ये रहा अपना आंसर करेक्ट, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है जी, होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग ये मेथड भी ज़रूर जानिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को फार्मूलाज नहीं पता होंगे, आपको अप्लाई नहीं करना आएगा, उसको कैसे आप लोग कोडिंग के अंदर सॉल्व करते हैं, कोडिंग में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने कोडिंग की तरफ कि कैसे होगा इनका। मैंने इसको 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी है, तो दोनों मेथड मैं आप लोगों को अभी के अभी एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है जी, दोनों मेथड में क्या क्या रिश्ता है, क्या क्या रिलेशन है, समझना चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं हमने क्लास मार्क्स और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब हर क्लास मार्क की उनकी अपनी अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी उनको यहाँ पर लिख दिया। जैसा कि क्लास मार्क्स आपके पास आ गए 10, 20, 30, 40, 50, और फ्रीक्वेंसी 4, 5, 3, 2, 5, ये आप लोगों को गिवन ही था। अब मैं सबसे पहले चाहता हूँ मैं निकाल दूँ सम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अभी जो हमने एफ आई एक्स आई का सम निकाला था वो चीज़ है ये एफ आई एक्स आई का सम। तो यहाँ पर सम ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए, तो सम किसका चाहिए, क्लास मार्क्स इनटू फ्रीक्वेंसी फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्लास मार्क्स। अब ये समझना,
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है क्लास मार्क्स आई और फ्रीक्वेंसी आई। और आई क्या है? आई है आप लोगों के पास इनर रेंज वाली चीज़। अब आई का मतलब क्या होता है? जैसा कि यार मैंने यहाँ पर आप लोगों को करके बताया ना, यहाँ पर मैंने करके बताया एफ आई एक्स आई वाली चीज़। जैसा ये था अपने पास एफ आई, यहाँ पर एक मिनट, ये यहाँ पर था एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है जैसे एफ वन फ्रिक्वेंसी वन वाली को एक्स वन वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना, फ्रिक्वेंसी टू वाली को एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई करवाना, फ्रिक्वेंसी थ्री वाली को एक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना। तो ये वाली जो चीज़ आई है ना, यही वाली है, इसी चीज़ को हम लोग इसीलिए वहाँ पर हमने एक्चुअली यहाँ पर लिखा है आई। एक और मेथड वो भी मैं बताऊंगा कि उसके साथ कैसे कर सकते हैं, जिपिंग के साथ कैसे कर सकते हैं, चलेगा। यहाँ पर ये आ गया फॉर आई इन अ रेंज लेंथ ऑफ क्लास मार्क्स। अब उसके बाद हमें ये टोटल फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए था। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? सीधी सी बात है, सम करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसीज का, और यहाँ से अर्थमेटिक मीन का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ये वाली चीज़ अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ये बन गया। उसके बाद प्रिंट एफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज इज अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पर आया है 2f। अच्छा, आप लोगों के मन में ये डाउट आना चाहिए कि यहाँ पर सर 2f क्या होता है। तो मैं आप लोगों को 2f का मीनिंग भी बता देता हूँ। 2f इसलिए किया गया, जो भी आपका मीन आएगा उसमें बहुत सारे डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये 2f इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि आप लोगों को अप टू 2 डेसिमल तक का ही चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3f लिख दूँ, यहाँ पर मैंने 3f लिख दिया और फिर मैंने कोड को रन करा, तो ये मुझे 3f तक दे देगा, जैसे मतलब 3 डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक दे देगा। तो ये इसीलिए यहाँ पर यूज़ होता है। होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर क्लास मार्क्स आई और फ्रीक्वेंसी आई का मतलब भी, और ये 3f 4f इसका मतलब। अब चलते हैं आगे दूसरे मेथड के साथ, जिसमें हम लोग जिप करवाएंगे। जिप का कोड कैसे यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें सेम है, क्लास मार्क्स फ्रीक्वेंसी कंप्यूट द सम ऑफ द प्रोडक्ट। बस वहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो कंपैरिजन करने पे आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि आई आ नहीं रहा। जैसे यहाँ पर आई हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्लास मार्क को सीधा हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाया है फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास में, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया आई इन अ रेंज, यहाँ पर हमने लिख दिया ये रही जिप। जिप का मतलब जानिएगा, जिप का मतलब क्या होता है? जिप का मतलब कुछ डिट्टो वैसा ही होता है। मतलब आप लोगों ने पेयरिंग के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करवानी है। जब भी अपने पास सम, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हो, उस केस में आप लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं जिप। जिप का मतलब कि इनका रिश्ता इन्हीं के साथ हो, क्लास मार्क्स। जैसे आप लोग जिप जिप जैसे बोलते हैं ना, जिस किसी भी चीज़ की, चाहे जैकेट की जिप मान लीजिए, वो दो चीज़ें होती है, वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो एक कनेक्टिंग के लिए तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और किस में चाहिए था? क्लास मार्क्स में चाहिए था और फ्रीक्वेंसी में चाहिए था। उसके बाद सारा का सारा कोड सेम है। टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, वही सारी चीज़ें। यहाँ पर भी 2f ही लगाया क्योंकि मुझे अप टू 2 डेसिमल तक का ही चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर भी 3 लिख दूंगा और फिर कोड को रन करेंगे, तब भी आप लोगों के पास यही आंसर आएगा जी, 29.474, 29.474। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बहुत जल्दी और पार्ट में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इसके पार्ट्स हो जाएंगे यहाँ पर। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके जी, थैंक यू सो मच।